सुरुवातीलाच एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी उत्तराखंड इथून। उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातल्या रेणीगाव इथं हिमस्खलन झाले। उत्तराखंडच्या प्रसिद्ध जोशी मठाजवळ ही दुर्घटना घडली आहे। दरम्यान या हिमस्खलनामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। बोगद्यात अनेक कामगार अडकले आहेत। प्रसिद्ध अशा जोशी मठाजवळ ही दुर्घटना घडली आहे। आतापर्यंत बचाव कार्य मोठ्या युद्धपातळीवर सुरू आहे आणि काही जणांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती रेस्क्यू टीमने दिली आहे। तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याची ही भीती वर्तवण्यात येते। अद्याप जीवितहानीची कोणती ठोस माहिती समोर आली नसली तरी अनेक जण अडकल्याची भीती वर्तवण्यात येते। उत्तराखंडच्या प्रसिद्ध अशा जोशी मठाजवळ नंदादेवी हिमनदीचा कडा कोसळून ही दुर्घटना घडली आहे। अलकनंदा नदीवरच्या ऋषिगंगा धरणाचं या घटनेत मोठं नुकसान झालंय। बोगद्यात सध्या अनेक कामगार अडकले असल्याची भीती वर्तवण्यात येते। तर याच पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आलाय। मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। पहले मेरे उस ट्रेजेडी के ऊपर मेरा हार्ट फेल्ट condolences. It's a kind of tragedy which is very shocking. It's a natural disaster. But I also understand Manya Home Mantri ji himself has, through his tweet, assured that every help that the Uttarakhand government would need will be extended. जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी
प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। तरी दुर्घटना जी घडलेली आहे त्यामुळे सध्या गंगा नदीच्या आसपास सामान्यांना जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही। सर्व स्तरातून बचाव कार्य सुरू आहे। सर्वच मोठ्या नेत्यांनी याबाबत दुःख व्यक्त करत बचाव कार्य सुरू असल्याची माहिती दिली आहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संध्याकाळी थेट मदत कार्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्यात येत असून तिकडे जाण्याचा शक्यता आहे। दरम्यान थेट त्या घटनास्थळावरून दिनेश हे तिकडचे स्थानिक पत्रकार आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। दिनेश जी, अभी वहां पे किस तरह की सारी उपाय योजनाएं की जा रही है? हाँ सर, जो दिन तक का घटनाक्रम इस तरह था क्योंकि जो ऋषिगंगा जो रैणी गांव के पास में एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट ऋषिगंगा पे गिर गया। ऊपर से ग्लेशियर जो आया तो ग्लेशियर ने ऋषिगंगा के हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि 25 मेगावाट का था उसको तोड़ करके आगे बढ़ गया। ऋषिगंगा से और जो धौलीगंगा प्रोजेक्ट की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर इस वेग से वो आगे बढ़ा कि उसने धौलीगंगा प्रोजेक्ट को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब धौलीगंगा और ऋषिगंगा के बीच जो अलग अलग मजदूर थे, कहा जा रहा है 300 से 450 के बीच मजदूरों की संख्या थी जो अपने कामों में लगे हुए थे या जो चहलकदमी वहां पे कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ग्लेशियर या एवेंजर इस तरह से होगा और टूट जाएगा, तो उसमें वो हताहत हो गए। इसकी जानकारी पूर्ण तरह से नहीं लेकिन छानबीन की जा रही है। इधर से एनडीआरएफ देहरादून से वहां जा चुकी है। एनडीआरएफ की टीम, डीएम और सभी लगभग जो सुरक्षाकर्मी हैं वहां पे पहुंच चुके हैं। साथ ही दिल्ली से भी सही है, वहां पे जो ये सारे मजदूर हैं, एनटीपीसी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये काम कर रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट की क्या हालत है? क्या वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से बह गया है, उसका पूरी तरह से नुकसान हो गया है? दिनेश जी 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 जी, क्योंकि जो पहला वाला प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वो तो पूरा टूट करके आगे बढ़ गया, यानी ध्वस्त हो गया जो ऋषिगंगा पे था। और दूसरा प्रोजेक्ट 225 मेगावाट का था, वो था धौलीगंगा पे, तो वो भी यानी लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। बड़ा नुकसान प्रोजेक्ट को हुआ है। जी, अभी की जो वहां के हालात है उस हिसाब से कितने लोगों की जान जाने की आशंका है और कितने लोगों को अभी तक बचाया गया है? दिनेश जी, जो जान जाने की जो पक्का खबरें आ रही थी वो लगभग 150 आ रही थी, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि लगभग 300 से 450 लोग वहां पे थे। तो अगर वो लोग यानी 150 लोग तो कंफर्म कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद जो ये आशंका जताई जा रही है कि 300 से 325 लोग हताहत हो सकते हैं। जी, धन्यवाद दिनेश जी इस सारी खबर के लिए। तर आपण पाहू शकता कशा तऱ्हेने मोठ्या प्रमाणात तिथे नुकसान झाले। 150च्या आसपास लोकांचा मृत्यू झाला असून 300 ते 350 मोठ्या प्रमाणात मजदूर अद्याप अडकले असण्याची आशंका व्यक्त करण्यात येते। हिमकडा कोसळल्याने ही जी दुर्घटना घडली आहे अचानकपणे, उत्तराखंड मधील अजून एक दुर्घटना काही वर्षांपूर्वी केदारनाथ मंदिराजवळ जी काही मोठ्या प्रमाणात महापूर आला होता त्याही अशाच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं। त्यानंतर आता परत उत्तराखंड मध्ये एक दुर्घटना घडली आहे।